सही श्वसन क्रिया क्या होती है कि जब आप अंदर श्वास ले रहे हैं तो आप अपने नाभि पर हाथ रखिए। हमारी जब श्वास ले रहे हैं तो नाभि बाहर आनी चाहिए, यानी पेट आपका बाहर आना चाहिए। अब जब श्वास छोड़ रहे हैं तो ये पेट नीचे जाना चाहिए। आपने जो देखा होगा छोटा बच्चा सही श्वसन क्रिया करता है। आप जो देखेंगे वो श्वास लेता है तो उसकी नाभि पेट ऊपर आता है, और जो जैसे जो वो सांस छोड़ता है तो पेट जो अंदर जाता है। तो इसके लिए आप जो क्या करें कि मेरी सही श्वसन क्रिया है कि नहीं, अपनी नाभि के ऊपर अपनी उंगली रखें और रखने के बाद में जब सांस ले रहे हैं महसूस करें कि हमारी नाभि बाहर की ओर ऊपर की ओर आ रही है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट आपका अंदर जाए, नाभि भी अंदर जाए। इसे कहते हैं सही श्वसन क्रिया। अगर आप इस तरह से सही श्वसन क्रिया करेंगे तो स्थिति ये होगी कि हमारे पूरे फेफड़े में और जैसे जो ऑक्सीजन आएगी, और जब पूरे जो जैसे फेफड़े में ऑक्सीजन आएगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे फेफड़ों को विषैली गैस है, जो फेफड़ों को इनएक्टिव करती है, निष्क्रिय करती है, वो सारी की सारी बाहर हो जाएगी। क्योंकि फेफड़े का आप कार्य समझते ही हैं कि जो हृदय से अशुद्ध रक्त आता है उसको, उस रक्त को ये फेफड़े ही जो है उसका शुद्धिकरण करते, यानी जो अशुद्ध रक्त है उसके अंदर ऑक्सीजन जो देते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा वो शुद्धिकरण होता है, फिर फेफड़े में जाता है। अगर आपका जो है जो आने वाला अशुद्ध रक्त फेफड़े से, अगर आपके फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है तो क्या होगा, वो वही विषाक्त गैस को उसके अंदर जो डालेगा तो वो अशुद्ध का अशुद्ध रक्त हो जाएगा। और जब अशुद्ध रक्त आपके हृदय में जाएगा तो आपका जो स्थिति क्या होगी कि आप जो ऑटोमेटिकली रोगी होते चले जाएंगे। अगर जो हम सही श्वसन क्रिया करते हैं, थोड़ा सा सही प्राणायाम करते हैं, तो आपके जो फेफड़े जो सही तरह से जो कार्य करेंगे, पूरी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में होगी, तो हृदय से जो रक्त आएगा उस रक्त का पूरा शुद्धिकरण होगा, और जो हमारी ऑक्सीजन जो होगी वो उनमें शुद्धिकरण करके फेफड़ों में जाएगी, तो शुद्ध रक्त ही प्रवाहित होगा। आप रोगों से सहज बचे रहेंगे। कितनी सहज प्रक्रिया है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, जैसे बाएं नाक से भरें, दाएं से निकालें, और जिससे निकालें पूरा पेट जो दबा के बाहर निकाल दें। आप केवल जो 5 से 10 मिनट अगर जो डेली जो थोड़ा सा प्राणायाम करें तो ये हमारी गारंटी है कि आप भले 100 वर्ष के हो जाएंगे, आपको कभी भी दमे का रोग हो नहीं सकता है, श्वास फूलने का रोग हो नहीं सकता है, एलर्जी आपको हो नहीं सकती है, या कोई भी फेफड़े से संबंधित रोग आपको हो नहीं सकता। जैसे कहते भी हैं कि सुबह की हवा 100 रोगों की दवा, ये यथार्थ है, केवल कहने मात्र नहीं है। यानी सैकड़ों रोगों से आप सतही बचे रहेंगे अगर प्रातःकाल की हवा या जो थोड़ा सा ये प्राणायाम कर लेंगे, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ बने रहेंगे। और आपका केवल जो फेफड़े ही नहीं स्वस्थ रहेंगे, इससे आपका हृदय भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हृदय को भी पूरी की पूरी ऑक्सीजन जो मिलेगी। और जो जब आपके हृदय को जो पूरी जो शुद्धिकरण होगा रक्त का, और जो ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, तो
आपके अंदर जो शरीर के अंदर प्रवाहित होने वाला जो ये रक्त है वो भी पूरा शुद्ध होगा, और उसके जो सारे शुद्ध होने से फिर आपके जो सब बहुत सारे रोगों से जो है स्वतः ही आप बचे रहेंगे। इसलिए सुबह सुबह 5-10 मिनट अवश्य ही जो थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अगर आप जो दमे के, एलर्जी से, स्नोफिलिया, इन सभी से बचना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताई जा रही सावधानियों को भी अपने जीवन में अपनाएं, तो आप ये सभी रोगों से स्वतः बचे रहेंगे। नंबर 1, सोने से 2 घंटे पहले भोजन लें। ये ध्यान रखें। ये कभी नहीं करें कि भोजन करते ही अगर आप सो जाएंगे तो हाई बीपी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम से आप जो ग्रसित हो जाएंगे। नंबर 2 कि पूरा पेट भर के भोजन नहीं करें। थोड़ा सा जब भी भोजन करें खूब चबा चबा के करें, और उसके 1-1.5 घंटे के बाद में पानी पिएं। नंबर 3 है कि लाल मिर्च, मसाले, अचार, चाय, कॉफ़ी जहाँ तक भी हो सके इन पर संयम बरतें। अगर लें आप तो बहुत कम मात्रा में, कभी कभी। चौथा है इसका, जितनी भी नशीली चीज़ें, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, जर्दा, नस्वार, शराब, इनके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी रखें। 5वां है, जैसे 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें, गहरी नींद वो भी। ऐसे नहीं कि स्वप्न आते रहें नींद के अंदर, गाढ़ निद्रा जिसे कहते हैं। गाढ़ निद्रा लेंगे तो आपके पूरे शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा। 6वां है इसका सावधानी, अपने को पूरी तरह से सारे तनावों से, चिंताओं से मुक्त रखें। अगर जो चिंताग्रसित रहेंगे या जैसे जो तनाव में रहेंगे या कोई जो कार्य के अंदर चिंता चलता रहेगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको दमे का दौरा पड़ सकता है। 7वां है सावधानी, रोएदार तौलिए से जब आप स्नान करते हो, स्नान करने से पहले पूरा रोएदार तौलिए से पूरे शरीर को रगड़िए, जिससे आपके जो ये रोमकूप हैं हमारे शरीर के अंदर, वो सारे रोमकूप खुल जाएं, और फिर आप अच्छी तरह से फिर स्नान करेंगे। ये जो ध्यान रहे कि आप केवल जो है नाक से ही श्वास नहीं लेते हैं, ये जो रोमकूप हैं हमारे, असंख्य रोमकूप हमारे शरीर के अंदर, इनके द्वारा भी ऑक्सीजन जाती है। इसलिए इनको भी थोड़ा सा जो खोल के रखें। दूसरा, ठंडे से भी अपने को बचाएं। जब ऋतु परिवर्तन होता है उस समय पर विशेष जो ध्यान दें दमे के रोगी, और पेट के अंदर जो है कब्ज न होने दें, पेट पूरी तरह से साफ होना चाहिए आपको। 10वां है कि ठंडक से जो अपना परहेज रखें, और जैसे जो देखिए सुबह अगर जो लेना है, जैसे दमा के रोगियों के लिए विशेष सावधानी है कि जैसे हम नॉर्मल वे से बोलते हैं कि सभी को और जो है शाम को पानी रख के सोना चाहिए और सुबह जगते ही पीना चाहिए, लेकिन दमे के रोगी के लिए ये सावधानी दी जाती है कि वो सुबह इस तरह से जो पानी नहीं पिए। और दमे के रोगी के लिए और सावधानी दी जाती है, तली हुई चीज़ें और जितनी भी जो चिकनाई की चीज़ें हैं, समोसे, और जो जैसे लड्डू हैं,
या जो भी जो तली जो चीज़ें, इनसे अपना पूरी संभाल रखें। अगर इन जो सावधानियों को आप थोड़े अपने जीवन में अपना के चलेंगे, जैसे दमे के रोगी को चाहिए कि वो अपने साथ में इन्हेलर रखे। इन्हेलर रखने से जैसे कभी जो दिमाग का दौरा पड़ने वाला है, थोड़ा सा उसका जो लेने से और दमे का जो दौरा टल जाता है। और जो चाहिए उन्हें 13 माह जिसका सावधानी है कि जैसे कूलर है, कूलर में ये नहीं है कि एकदम से अपने जो कमरे को ठंडा कर लो, नहीं, दमे के रोगी के लिए सावधानी दी जाती है कि अधिक ठंडा न करे। दमे का रोगी धूल धक्कड़ या जैसे फसल का समय है, गांवों के अंदर जो न जाए, क्योंकि वहाँ पर धूल के कण बहुत जो उड़ते रहते हैं वातावरण के अंदर, और वह आपके मुंह में जाएगा, नाक से जो अंदर जाएगा, आपको दमे का दौरा पड़ सकता है। 15 माह की सावधानी है कि अपनी पूरी तरह से कपड़े और अपने शरीर को, और जहाँ तक के ओढ़ने पहनने के भी कपड़े हैं, उनकी पूरी तरह से जो सफाई करके रखें। और जहाँ तक कि जैसे कीटनाशक जो दवा हैं, उनका कम से कम प्रयोग करें। जैसे पोंछा लगाते हैं उसमें जो डाल लेते हैं, या और भी जगह पर जहाँ पर ये दवाएं फैली हुई हैं वातावरण में, वहाँ से बचें। और कुछ जो फल हैं जैसे रतालू, खुमानी, अनानास, गाजर, भिंडी, सेलरी, ये इन फलों को जो है आप अधिक से अधिक जो सेवन करें। जैसे कहते भी हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर सावधानी रखेंगे तो आप बहुत सारे रोगों से स्वतः ही बचे रहेंगे।